तृतीयो अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यानम। ओम उद्यत भानु सहस्रकांतिम अरुण क्षौमा शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्याम भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यं वलोक्य महासुरः सेनानीश्चिछुरः कोपाद्ययो योधुमथाम्बिकाम् स देवीं सर्ववर्षेण बवर्ष समरेशुरः। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाल शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों से जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा जैसे मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरस रहा हो। यथा मेरुगिरे सिंगम तोय वर्षेन तोयदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान वानैर् यन्तारं चैव वाजिनां चिछेद च धनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् मासुगै स्वच्छिन्न धन्वा विर्थो हताशो हत सारथि अभ्यधावत तां देवी खड्ग चर्म धरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि आजगान भुजे सभ्ये देवी मपति मेघवान तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल निपनंदन ततो जग्राह शूलं च कोपाद अरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्ब बिम्बाम्बरात्। तब देवी ने अपने वाणों से उसके वान समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वज को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर
वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तदा पतत्शूलम देवी शूलम मुंचत तत्शूलम शतधातेन नीतम स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढ़स्य चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्ताम्बिकां द्रुतं हुंकाराभितां भूमौ पातयामास निशप्रभां भग्नां शक्तिं निपातितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं वानैस्तदपि साच्छिन्नत ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुंभान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युद्धे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीगतौ। अर्थात उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे भी राक्षसों के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाह्य युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। युधाते अतिशरम धौ प्रहारैरति दारुणै ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारे शिरश्चामरस् पृथक् कृतम् उदग्रस्य रणे देव्या शीला वृक्षादिभिर्हता दन्तमुष्टिस्थलस्यैव करालस्य निपातितः देवी क्रुद्धा गतापातैर्चूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं भिन्दीपालेन वानस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यम् उग्रवीर्यं च तथैव च माहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विरालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं क्षोभैर्सरे निन्येयमक्षयम्। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया।
तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धृत कचुम्बर निकाल दिया। भिंदीपाल से वास्कल को तथा वानों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्यम महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रास्यामान तान् गणान् कांसिद तुंड प्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लांगुलताडिताश्चान्यां सृगाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिद् परानादेन भ्रमेण च निश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपात् महावीर्यः खुरछुन्न महीतलः श्रृंगाभ्यां पर्वतानुश्चाचिक्षेप च ननाद च वेग भ्रमन् विच्छुन्ना मही तस्य व्यसीर्यत लांगुलेनाहतश्चाब्दी प्लावयामास सर्वतः। अर्थात इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्ही को थुथुन से मारकर, किन्ही के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्ही को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्ही को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु के झोंकों से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। धुत श्रृंग विभिन्ना स खंडम खंडम ययुर्घना श्वासा नीलास्ता सत्सो नीपेतुर्नभसो चला इति क्रोध समाध मापतंतम महासुरम दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद्वदाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासम तम बबंध महासुरम तत्याज माहिषम रूपम सोपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो भवत सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दिश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिछेद सायकै तम खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभून् महागजः करेण च महासिंहं तम चकर्ष जगर्ज च। अर्थात हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में
बंध जाने पर अब उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उसी पुरुष को भी बांध दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूर से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। कर्ष तस्तु करम देवी खड्गेन निरंकृता ततो महासुरो भूयो माहिसं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमम् पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्य मदो ददत् विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहिस्ताने तेन चूर्णयन्तीं सरोत्करै उवाच तं मदोद्धूत मुख रागाकुलाक्षरम् दिव्योवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रेव गर्जसियान्तु देवता। अर्थात खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रहा था। देवी ने कहा, अरे ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहाँ तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एव मुक्ता समुत्पत्य सारूढ़ा तम महासुरम पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेन मताडयत् ततः सोपि पदाक्रांतस् तस्या निज मुखा ततः अर्धनिष्क्रांत एवासीद दिव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रांत एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिर्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परम जगमु सकला देवतागणा तुष्टुबुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर् महर्षिभिः जगुगंधर्वपतियो न नृतुश्चाप सरोगणा। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णके मनंत्वरे देवी महात्म्ये महिषासुराणां तृतीयोपसर्गः श्री जगदम्बा चरणार्पणमस्तु। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया
निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन प्रार्थना किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।